राकेश नाम का एक व्यक्ति, राकेश शादीशुदा है। राकेश का खुद का एक बिजनेस है जो काफी अच्छा खासा चल रहा है, पैसों से रिलेटेड उसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी राकेश की पत्नी उससे खुश नहीं है। क्यों? आखिर क्या वजह है? राकेश की शारीरिक चाह बहुत ज्यादा है। वो अपनी शारीरिक सुख को पूरा करना चाहता है, तो वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो क्रिया करता है, संबंध बनाता है। लेकिन कभी उसकी पत्नी की मंजूरी होती, कभी उनकी पत्नी की मंजूरी नहीं होती, क्योंकि हर वक्त इंसान का मूड एक जैसा हो ऐसा नहीं होता। लेकिन राकेश का जो है कि वो बहुत ज्यादा शारीरिक चाह उसे बहुत ज्यादा है, और क्योंकि वो एक एडिक्शन में है, तो वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि मुझे तरह तरह से जो एक शारीरिक सुख चाहिए वो मुझे मेरी पत्नी से मैं प्राप्त करूं। लेकिन जब उसकी पत्नी का जो मन नहीं होता या उनकी इच्छा नहीं होती, तो उसके विरुद्ध जाकर ये जबरदस्ती करते, या कई बार उनकी पत्नी द्वारा ना कहने पे गुस्सा करना, लड़ाइयां करना। लेकिन एक दिन हद पार हो गई। एक दिन जब इस तरीके की राकेश ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो उसकी पत्नी ने उन्हें थोड़ा धक्का दिया और इनकी हाथापाई हो गई। अब हाथापाई हुई तो उनकी पत्नी ने फैसला कर लिया कि वो इस घर को छोड़कर जा रही हैं अपने मायके, और जल्द ही इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती हैं, तलाक चाहती हैं। अब ये सब होने के बाद बस वहां अपने मायके चली जाती हैं और राकेश अकेला पड़ जाता है। राकेश उन वीडियोस का एडिक्शन में, यानी कि पॉर्न वीडियोस, एक वो एडिक्शन में है बहुत ज्यादा। अब उसकी पत्नी उसके पास में नहीं है। अब वो घर जो अकेला, जो सुनसान जो घर हो गया ना उसका, वो उसे काटने को दौड़ रहा है। ऐसे में राकेश का एक दोस्त है, राकेश उससे बात करता है और अपनी बातें समझाता कि मेरी पत्नी जो है घर छोड़कर चली गई है, ऐसा वैसा बातें चीत करना। राकेश अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उस क्रिया का, मास्टरबेट का और उन वीडियोस का सहारा लेता है। राकेश को फिर गलती का एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, जबरदस्ती या ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो वापस अपनी पत्नी को मनाने जाता है उसके घर पे और मनाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन उसकी पत्नी ने फैसला कर लिया था कि अब उसे राकेश के साथ अपना जीवन नहीं काटना, अपना जीवन नहीं बिताना है। उसने फैसला कर लिया था कि वो राकेश को तलाक देगी। अब राकेश घर वापस आ जाता है। राकेश बहुत ज्यादा परेशान है। फिर वो अपने मित्र से जब अपनी बातें शेयर करता है, तो वो कहता है कि मुझे दूसरी शादी करनी है। जी हाँ, राकेश कहता है कि मुझे दूसरी शादी करनी है। तो उसका मित्र उसे एक ऐसी सलाह देता है, वो कहता है कि ठीक है, मेरे को थोड़ा समय, एक 5 दिन का वक्त दे, थोड़ा समय दे, मैं ढूंढता हूं। और जल्दी उसकी तलाश पूरी होती है। वो उसे एक लड़की, एक विधवा औरत उसे मिल जाती है, जिसकी एक बच्ची है 15 साल की। अब जो उसका दोस्त है वो राकेश को ये सब बातें बताता है कि ऐसा ऐसा है, एक विधवा औरत है जिसके पति का देहांत हो गया है एक्सीडेंट में, और उसकी 15 साल की एक लड़की है, और वो खुद जो है शादी करना चाहती है अपने बच्ची के भविष्य के लिए। एक फादर मतलब चाहती है, और दूसरा उसका बच्ची का भविष्य अच्छा हो सके, तो वह पार्टनर की तलाश में है। राकेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब चुपचाप से इनकी शादी हो जाती है। राकेश जो है शादी कर लेता है, उस विधवा औरत से शादी कर लेता है। अब राकेश की जो शारीरिक चाह है वो अपनी दूसरी पत्नी से पूरी करता है। जो जो उसके दिमाग में इमेजिनेशन चलती रहती है, जो जो वो सोचता है उस तरीके से करने की, वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। बस वो अपनी चाह जो उसकी अंदर की है वो पूरी करना चाहता है। हालांकि जो उसकी दूसरी पत्नी है वो भी ये चीज देख रही है कि मतलब ये इस तरीके की जो हरकतें हैं, हर 2 दिन, हर एक दिन में जो ये कर रहा है, उसे भी दिक्कत है, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं अपनी बेटी के कारण। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये खबर उनकी पहली पत्नी को चलती है। अब पहली पत्नी उस पर कोई रिएक्ट नहीं करती, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस अपने अपने पति से तलाक चाहती थी। अब राकेश और इसकी जो दूसरी पत्नी है, इनको काफी समय हो जाता है, 8-9 महीने के, 9 महीने के लगभग, साल भर होने पर आया। राकेश की जो दूसरी पत्नी है वो गर्भवती होती है। एक बार उन्हें काफी पीड़ा होती है, तो जाकर अस्पताल लेकर जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वहां पर थोड़ा इस तरीके का माहौल एक बन जाता है वहां पे कि एक डर का माहौल, कि शायद पत्नी और बच्चे में से हम एक को ही बचा सकते हैं, वैसी कंडीशन सामने आ जाती है। लेकिन अंत में होता यह है कि ना ही बच्चा बच पाता है और ना ही राकेश की दूसरी पत्नी। जी हाँ, उन दोनों का ही देहांत हो जाता है। राकेश फिर से अकेला हो गया था। अब राकेश के ऊपर एक जिम्मेदारी, जो कि उसकी दूसरी पत्नी, जिस विधवा औरत से उसने शादी की थी, उसकी लड़की जो कि 15 साल की है, लगभग 15 से 16 साल की उसकी एज है। अब राकेश अकेला
जो है पूरी तरीके से अकेला है। राकेश के दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसके अंदर से वो चाह खत्म नहीं हुई, शारीरिक चाह जो उसकी कि मुझे जो है इसमें संतुष्टि मिल जाए। नहीं, वो उसको मतलब बार बार उसके दिमाग में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक वो चीज चलती ही रहती जो उसने सालों साल से देखता आया है। उसके दिमाग में वो कि यार मैं अपनी शारीरिक चाह जो है किससे पूरी करूंगा, क्योंकि राकेश की चाह तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीजें देख रखी हैं, कुछ इतना ज्यादा उसने देख रखा है कि वो चाहता है कि मुझे पल पल ये जो शारीरिक सुख है मुझे मिलता रहे। लेकिन अब क्या, पहली पत्नी तलाक ले चुकी है, दूसरी पत्नी का देहांत हो गया है। अब राकेश का दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे हैं, बहुत अश्लीलता भरी पड़ी है। अब उसकी नजर जाती है उसकी 16 साल की लड़की के ऊपर, जो कि उसकी सगी बेटी नहीं थी। और यही विचार बार बार राकेश के दिमाग में आ रहे थे कि ये लड़की ये भी तो है, तो ये कौन सी मेरी सगी बेटी है, इसकी माँ तो अब रही नहीं, और ये कौन सी मेरी सगी लड़की है। और वो जो 16 साल की लड़की है वो उसके शरीर को बार बार देखता, वो जो भी घर में काम करती है, बाहर है या खेल रही होती है, कुछ भी कर रही है, वो उसके शरीर पर बार बार ध्यान देता, उसको ऊपर से नीचे निहारता और बार बार सोचता कितना भरा हुआ बदन है, ये मुझे एक बार मिल जाए। उसकी चाह बढ़ती ही जा रही है, वो चाहता है कि मुझे सब मिल जाए। अब ये शुरुआत करता है अपने जो उसका दिमाग है, क्योंकि ये अपनी इंद्रियों पे से काबू खो चुका है, इनके अपने दिमाग पर कोई वश इनका नहीं रहा। अब ये बस चाहता है कि मुझे कैसे भी करके, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, वो बस अपने शारीरिक सुख को पूरा करना चाहता है। बीवी का देहांत हो गया, दूसरी बीवी का, इतना दुख हुआ उसे, नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो अश्लीलता थी वो चरम पर है। उसके दुख हुआ भी नहीं भी हुआ, लेकिन अश्लीलता जो है वो उसकी मिटी नहीं, यानी कि कोई भी उसको डगमगा नहीं पाया, उसको कोई वो सोचने समझने की क्षमता ही पूरी तरीके से खो चुका है। अब उसकी नजर उसके लड़की के ऊपर थी। अब वो जो है उसका शातिर दिमाग जो है ना, जो शैतानी दिमाग है, वो चालू हो जाता है और वो अपनी लड़की को जो है वो जो मतलब दूसरी पत्नी की बेटी जो है, हालांकि जब उसने रिश्ता बनाया है तो वो उसकी बेटी हो चुकी है, लेकिन अब उसका जो दिमाग है वो उसे बेटी मानने से अस्वीकार कर चुका है उसको। अब वो उसे मोबाइल पर दिखाता है कुछ फिल्में, वो फिल्में होती हैं पॉर्न फिल्में। अब वो सब उसे दिखा रहा है, हालांकि वो लड़की को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और पापा मुझे क्या दिखा रहा है, लेकिन वो उसे जिसे तैसे बहलाने की फुसलाने की कोशिश करता है कि ये तो अच्छी चीज है, ये होता है, ये हर रिश्ते में होता है, ये हर रिश्ते में होता है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा होता है, ये तुम देखा करो, ये अच्छा रहता है। तो अपनी 15-16 साल की लड़की को जो है ना वो चीजें दिखाता है। अब वो चीजें वो उसमें देख रही है। अब कभी कभी क्या होता है कि वो पहले तो बड़ी चिढ़ती इन सब चीजों से, छी छी करके उसको हटाने की कोशिश करती कि ये सब नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर इसमें ऐसा है क्या, ये जो चीजें मैंने देखी इसको मैं फिर से देखना चाहती हूँ। अब वो लड़की के अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, ये प्राकृतिक क्रिया है, ये मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। जब भी कुछ आप ऐसी चीजें देखोगे आपको लगेगा, आपको उत्तेजना आएगी। अब उस लड़की के साथ भी यही हो रहा है। अब वो अपने पापा का फोन लेती और उसमें वो सब देखती, और ये देखकर राकेश बड़ा खुश होता। राकेश ने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने तक वो तो अपने इमेजिनेशन में रहता, मास्टरबेट करता, और इस लड़की को पूरी तरीके से उस जो मूवीज होती हैं वो दिखाया। अब वो लड़की को भी वो चीजें पसंद आने लगी। अब मौका देख के जो है राकेश जो है अपनी हवस मिटाने के लिए उस लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, और लड़की सोचती है कि ये तो मेरे फादर है, या ये सब चलता है, ये तो अच्छी चीज है, इसमें मुझे भी अच्छा लग रहा है। हालांकि लड़की के साथ वो कुछ इस प्रकार का व्यवहार करता कि उसकी कई बार तो वो लड़की रोने लगती, यानी कि गलत तरीके से, यानी कि उस तरीके का व्यवहार जो उसने किन्हीं मूवीज में देखा हुआ है, जहां उसने कुछ ऐसी चीजें देखी हुई हैं, किन्हीं मूवीज में उसने ऐसा देखा हुआ है कि ऐसा ऐसा होता है, और लड़की को भी वही चीजें दिखाई है, तो उसको लगता है कि यही रियलिटी है, ऐसा ऐसा होता है। तो राकेश अपनी मनमानी करने की कोशिश करता, और लड़की भी जो है उसने ये चीजें देखी है, तो उसे लगता है कि ये सब होता है, ये अच्छी चीज है, और वो सब उसके साथ करता जा रहा था। जबरदस्ती बार बार संबंध बनाना, उसके शरीर को एक वस्तु की तरह उपयोग कर रहा था। हालांकि साहब रिश्ते शर्मसार उसने कर दिए, शर्मसार पूरा, मतलब क्या ही बोले इसके ऊपर। अब जब वो बच्ची एक दिन, काफी समय बीत जाता है, 6-7वें महीने का लगभग, जब वो बच्ची कहीं बाहर निकल रही होती वो लड़की, तो आजू बाजू की जो औरतें होती है, पड़ोसी होती है, उन्होंने देखा कि इसका पेट बाहर है। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि आखिर बात क्या है।
कोई पत्नी रही नहीं, बेटी घर में है, कहीं आना जाना है नहीं, ऐसा कोई पढ़ाई वगैरह है नहीं, उस बच्ची की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करवा रहा था राकेश, कुछ भी नहीं, बस घर में रहती, काम काज करती, बस ऐसी तरीके से। अब उन लेडीज को समझ में समय नहीं लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो बात है। अब वो चीज उस लड़की से उन्होंने जब पूछी कि ये क्या है, तो वो शायद इतना समझ नहीं पाई। जैसा कि मैंने कहा, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी से समझदार नहीं थी, क्योंकि माँ का साया तो उसके ऊपर से उठ ही चुका। उसको सब गलत गलत चीजें बताई गई, तो वो चीज समझ नहीं पाई। लेकिन वो लेडी से समझ गई कि इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और किसने किया है ये भी दिमाग लग गया कि कौन कर सकता है। बस उसके बाद क्या, वो उन्हें ले जाकर वहां पे एक कहीं का टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि उस लड़की की चिंता थी, उनके घर में भी बेटी थी, तो उन्होंने बेटी की तरह ही उसको वहां देखा, तो पाया कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद तुरंत जो है पुलिस में शिकायत की जाती है, क्योंकि नाबालिग है, नाबालिग बच्ची के साथ ये हुआ, तो स्वाभाविक है किसी ने कुछ। लेकिन जब उस लड़की से पूछताछ होती है कि बेटा ये सब क्या है, क्या कोई तुम्हारे साथ कुछ हरकत करता था, तो उसने कहा कि मेरे पापा करते थे। अब ये सुन के तो सबके जो है ना रोंगटे खड़े हो गए, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये रिश्ता भी क्या बना के रख दिया है। अब ये जो चीज हुई है, उसके बाद राकेश को तो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, आज वो जेल में है। लेकिन ये जो मैंने पूरी चीज आपको सुनाई, जो बताई, इससे आपको कुछ समझ में आया? आप समझ पा रहे हैं कि जब एक व्यक्ति कुछ ऐसे वीडियोस देखता है, गंदे वीडियोस देखता है, पॉर्न वीडियोस वगैरह खूब, तो उसके दिमाग में तरह तरह की ऐसी ऐसी चाह रहती है ना, वो चाहता है कि हर एक चीज मैं करूं, अगर मुझे एक लड़की मिल जाए। उसके सोचने समझने तक की शक्ति खत्म हो जाती है, वो हवस में इतना पागल हो जाता है, उसकी इंद्रियां काबू में नहीं होती। जैसे कि अभी एक केस हुआ था कोलकाता में, डॉक्टर के साथ में, उसमें भी वो जो गुनहगार थे ना, वो पॉर्न एडिक्ट था। उसने उसके इनके साथ ऐसी हरकतें करी है जो कि ऑलरेडी हम सब जानते हैं। हम्म? तो ये चीजें, सोचने समझने की क्षमता हमारी खो जाती है जब हम इसी तरीके के इन गंदे वीडियोस के एडिक्शन में होते हैं। बहुत से हमारे ऐसे भाई जो कहते हैं भैया मैं उस एडिक्शन में हूँ, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। तो मेरे भाई अगला वीडियो वही होने वाला है, मैं अगला वीडियो इसी पर लेके आऊंगा कि इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, आप कैसे धीरे धीरे इससे बाहर निकल सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो यही होगा। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इस एडिक्शन में अभी भी हो, और तो मेरे भाई ये बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ी, क्योंकि ये लत है, कोई इसमें शक नहीं, एक लत बन जाती है इंसान की। जरा सा ट्रिगर मिल जाए, वो सीधे जाके उन्हीं मूवीज पे जाता है, उसे देखता है और मास्टरबेट करता है। दो एडिक्शन, एक तो गंदी फिल्मों का, ऊपर से मास्टरबेट का, और दिमाग का तो पूरा कचरा हो ही जाता है। ना ही उसका कोई मन किसी और चीज में लगता है, बस हर वक्त चाहे सुख हो उसके जीवन में, चाहे दुख हो, उस सबसे ऊपर होती है अश्लीलता। वो बस चाहता है कि मेरी शारीरिक जो मांग है वो पूरी हो जाए। तो अगला वीडियो उसी पर होगा, पॉर्न एडिक्शन के ऊपर, जिस पर हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।